In this video, we will learn about what is the random sampling and what is non-random sampling. Two types of samples are given. At random, you have learned the word at random. At random कि अभी तुरंत की तुरंत आपको क्या कर दिया जाए, known as the random. तो in random sampling, the individual units from the population are selected at random. तो पॉपुलेशन से किसी भी लोकेलिटी के, किसी भी विलेज या टाउन या पूरे कंट्री की पॉपुलेशन से कुछ इंडिविजुअल यूनिट्स को एकदम सेलेक्ट कर लिया जाता है सर्वे के लिए. दे आर इंटरव्यूड एंड देन सर्वेड एंड द फाइनल रिजल्ट इज डिक्लेयर्ड. द इम्पैक्ट, फॉर एग्जाम्पल द इम्पैक्ट ऑफ प्राइस राइजिंग ऑफ पेट्रोल. प्राइस राइजिंग ऑफ पेट्रोल. For example, the TV channels journalist take the survey of the families. What is the impact of petrol price rising on the people? Okay. So they listed the 300 families. They make the list of the 300 families. Okay. Then how can they take the interview of the 300 families? 300 peoples. वो किस तरह 300 लोगों से बात, अलग अलग बात करेंगे 300 फैमिली से, उनके व्यूज़ जानेंगे कि पेट्रोल प्राइस राइजिंग अच्छा है या गलत है, क्या इम्पैक्ट पड़ा है उस पर. तो पब्लिक का जो बिहेवियर है उससे पहले हम जान चुके थे. व्हाट इज इकोनॉमिक्स? द इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ द पीपल. पब्लिक का किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी या कीमतें बढ़ने से जो बिहेवियर चेंज हो जाता है वही तो इकोनॉमिक्स है. तो पब्लिक के बिहेवियर को किस तरह काउंट किया जा रहा है, उनके व्यूज़ क्या हैं. तो 300 लोगों पर सर्वे किया जाएगा. तो 300 पीपल से किस तरह क्वेश्चन करना बहुत लंबा वर्क हो जाएगा. बट वी डोंट नो नीड टू इंटरव्यू ऑफ द 300 पीपल. विथ 30 आउट ऑफ 300, 30 पीपल्स को रैंडमली 30 पीपल्स को, 30 फैमिलीज को ले लिया जाता है. कोई से भी 30 हो सकते हैं वो एट रैंडम. ठीक है. एनी ऑफ द 30 पीपल सर्वे किया जाता है. देन वी डिसाइड द इम्पैक्ट ऑफ द पीपल. ओके. फॉर एग्जाम्पल द एग्जिट पोल. एग्जिट पोल्स सभी जानते हैं. तो अब जाना हमने कि इन 30 लोगों से बातचीत करके और 300 पीपल्स के व्यूज को जान लिया जाता है और सर्वे फाइनल हो जाता है कि लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, कितने परसेंट लोग अच्छा मान रहे हैं, कितने परसेंट गलत मान रहे हैं. वो फाइनल परसेंटेज काउंट होता है. देन एग्जिट पोल्स का एग्जाम्पल भी सबसे बेस्ट है. बिफोर द इलेक्शन देयर इज एन एग्जिट पोल्स. आफ्टर द होल वोटिंग कास्टिंग देन एग्जिट पोल डिक्लेयर्स. तो टीवी चैनल्स, न्यूज़ चैनल्स, न्यूज़पेपर्स, अथॉरिटीज़ सर्वे करते हैं पब्लिक से जा करके डोर टू डोर. तो वो भी ऐसा नहीं. फॉर एग्जाम्पल किसी भी डिस्ट्रिक्ट में 3000 विलेजेस हैं, 3000 विलेजेस हैं. तो टीवी का न्यूज चैनल के पत्रकार जो भी होंगे वो 300 लोगों से, तो 3000 विलेजेस में जा करके एक पर्सन से बात नहीं कर पाएंगे कि उस किसको वोट दिया है आपने. ठीक है. 3000 लोगों से बात करेंगे तो सालों लग जाएंगे उन्हें इतने विलेजेस में. तो वो क्या करते हैं, इस सैम्पलिंग में कुछ विलेजेस से बात की जाती है कि एक गांव से एक आदमी से बात कर ली तो 3000 लोगों से बात हो गई होती है. और देन वो डिसाइड कर लेते हैं कि किसने किसको वोट दिया है, किसके फेवर में इलेक्शन है. तो वो काउंट कर लेंगे ना कि इतने लोगों ने इस पार्टी को वोट दिया है, इसका मतलब उसकी सीट निकलेगी. तो एक डिस्ट्रिक्ट से क्या होगा, वो बता देते हैं कि एक डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर बीजेपी जीतेगी, एसपीएस, कांग्रेस या बीएसपी, कोई सी पार्टी कैंडिडेट जीत जाएगा. पब्लिक से सर्वे करके बात करके सैंपलिंग से. तो ये सब क्या हुआ, सैंपलिंग. ये रैंडम सैंपलिंग से एग्जिट पोल के रिजल्ट्स निकाल दिए जाते हैं. एक डिस्ट्रिक्ट में ऐसा हुआ, ऐसे सभी 500-600 डिस्ट्रिक्ट में देन लिस्ट सर्वे करके और काउंट कर लेते हैं कि 543 सीट्स में से कितनी सीट किसे आ रही है, कितनी किसे आ रही हैं. यानी कि वोट डालने, इलेक्शन रिजल्ट आने से पहले ही ये एग्जिट पोल आ जाता है. तो ये सब क्या है, रैंडम सैम्पलिंग है. ठीक. अब ये फर्स्ट वन समझा हमने, रैंडम सैम्पलिंग.
इसमें हमने ये 30 पीपल्स को ये देखा कि ये 30 पीपल कोई से भी हो सकते हैं, डायरेक्टली किसी से भी सर्वे कर लिया। लेकिन नॉन रैंडम सैंपलिंग में ऐसा नहीं है। इन द नॉन रैंडम सैंपलिंग 10 आउट ऑफ 100 आर सेलेक्टेड बाय यू, डिपेंड्स अपॉन योर ओन डिजायर। ये आपकी डिजायर पर डिपेंड कर रहा है कि 10 पीपल्स कौन से सेलेक्ट किए हैं जिनसे आपको बात करनी है। तो क्या हो गया, ये नॉन रैंडम हो गया। सेम प्रोसेस दोनों में वही है, बट रैंडम सैंपलिंग में कोई से भी 30 लोग हमने सेलेक्ट कर लिए 300 में से, उनसे बात करके और सर्वे कर लेते हैं, ठीक है। देन नॉन रैंडम सैंपलिंग में कोई से भी 10% ऐसे हैं जो हमने सेलेक्ट किए हैं, जान पहचान के हो सकते हैं, कोई से हो सकते हैं, रिलेटिव हो सकते हैं, और उनसे बात करके हम काउंट कर लेंगे 100 लोगों का भी, यही सब निकलेगा एवरेज। In non-random sampling, all the units of the population do not have an equal chance of being selected. पॉपुलेशन की सभी यूनिट्स को सेलेक्टेड होने के इक्वल चांस नहीं होते। इट मीन्स ऑल पीपल्स आर नॉट इंटरव्यूड। सभी लोगों का इंटरव्यू नहीं होता है इसमें, सिर्फ कुछ लोगों को रैंडमली सेलेक्ट करते हैं, देन टेक द सर्वे। दे आर सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ जजमेंट, पर्पज, कन्वीनियंस। तो जजमेंट के हिसाब से, फॉर एग्जाम्पल किसी लोकेलिटी में कोई ऐसा पर्सन है कि सही जैसे बता देगा सारे फैमिलीज के बारे में, देन पर्पज ऑफ द सैम्पलिंग एंड द कन्वीनियंस के हिसाब से भी सेलेक्टेड हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अब किसी भी विलेज का पॉपुलेशन सेंसस होता है, तो एक लोकेलिटी में एक पर्सन ऐसा लिटरेट पर्सन है, अच्छा है, एजुकेटेड, तो वो पूरे लोकेलिटी पूरे मोहल्ले के लोगों को जानता है। मान लीजिए कि वो 100 लोगों को जानता है एक पर्सन, तो उसी एक से इंटरव्यू करके सभी 100 लोगों का सर्वे कर दिया जाता है। समझ गए होंगे अब आप कि एक पर्सन 100 फैमिलीज के बारे में नेम्स अगर जान रहा है तो सभी 100 के बारे में बता देगा वो, उनके फैमिली मेम्बर्स की, उनकी इकोनॉमिक कंडीशंस, उनकी हेल्थ प्रॉब्लम्स क्या हैं, लिटरेसी रेट क्या है, इकोनॉमी क्या है, वो सारे पार्ट्स वो सबको वो बता देता है जो पर्सन। तो वो एक से ही तो हमने पूछा, तो इसी तरह ऐसे 10 लोग सेलेक्ट कर लिए जाते हैं अपनी डिजायर से। बस वही है नॉन रैंडम सैंपलिंग, अपनी इच्छा सेलेक्ट किया गया नॉन रैंडम, और रैंडमली कोई से भी 30 ले लिए 300 में से, वो रैंडम सैंपलिंग कहलाता है। ठीक है, दोनों का डिफरेंस अब आप समझ गए होंगे।